Welcome back to another Me Talk Lesson. My name is Archie and you are watching God's Pearl. आज हम करने वाले हैं Once Upon a Time. जब हम छोटे छोटे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे या अभी स्कूल में आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसमें आप पढ़ते होंगे Once Upon a Time there lived a princess, a prince, इस टाइप का. तो आज हम वही करने वाले हैं. आज हम Once Upon a Time करने वाले हैं. तो आज मैं आप लोग को स्टोरी सुनाने वाली हूँ. बेसिकली Once upon a time, कुछ समय की बात है. There lived a prince and a princess. They got married. उनकी शादी हो गई. अब हम अभी न्यू जनरेशन में आ गए हैं, तो चलो उनकी बैचलर पार्टी करा देते हैं. तो उनकी बैचलर पार्टी थी शादी के बाद. तो जो प्रिंस था हमारा वो था वेजिटेरियन और जो प्रिंसेस थी हमारी वो थी नॉन वेजिटेरियन. अब दोनों ने बैचलर पार्टी रख लिया. प्रिंसेस जो है वो अपने सर्वेंट को बोलती है, जो कुक रहता है उसके घर का सर्वेंट, उसको बोलती है कि आज हमारी दावत पे चिकन बनेगा. चिकन मतलब मेन डिश जो होगा वो चिकन होगा. और थोड़ी देर बाद फिर प्रिंस जाता है और फिर बोलता है कि आज हमारी दावत पे शाही पनीर बनाया जाएगा. अब हमारा सर्वेंट है वो, जो कि बहुत कंफ्यूज रहता है कि अब मैं क्या करूँ. प्रिंसेस अलग बोली है, प्रिंस अलग बोला है. जो प्रिंस है हमारा ना प्रिंसेस से बात करता है और ना हमारी प्रिंसेस प्रिंस से बात करती है. प्रिंसेस को लगता है कि अब रूखा सूखा कैसे अपने मेहमानों को भेजें, है ना. तो वो चिकन के लिए बोलती है. और फिर जो हमारा प्रिंस है वो बोलता है कि चलो हमारी वाइफ जो है प्रिंसेस वो समझ जाएगी कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो फिर चलो वो समझ जाएगी, इसलिए वो फिर शाही पनीर का ऑर्डर दे देता है. बैचलर पार्टी स्टार्ट होती है तो मेन्यू में ना चिकन रहता है ना शाही पनीर रहता है. तो फिर दोनों हैरान. अब दोनों को गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे. उसको लगता है कि प्रिंसेस ने मना कर दिया, प्रिंसेस को लगता है प्रिंस ने मना कर दिया. अब क्या होता है, उनके बीच झगड़ा हो जाता है, उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. मेन खेल कौन खेल जाता है, हमारा सर्वेंट, क्योंकि सर्वेंट दोनों में से किसी एक का बात टाल दिया तो फिर मेरी नौकरी खत्म, इसलिए वो दोनों ही नहीं बनाता है. तो यहाँ पे जो हमारा सर्वेंट है वो खेल जाता है. जैसे मैं एक प्रिंसेस हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, आप में से बहुत सारे प्रिंसेस होंगे और या प्रिंस होंगे जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं. इस स्टोरी से बेसिकली मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि दोनों के बीच में कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. एक अच्छे बॉन्डिंग और एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमें एक दूसरे की बॉन्डिंग समझनी चाहिए. आप लोगों के माइंड में कुछ डाउट्स होगा, मेरे माइंड में कुछ डाउट्स होगा, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेंगी. हमारा जो नेगेटिव कमेंट आता है, जो नेगेटिव पीपल हैं वो लोग अपना खेल करके पार हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगा. इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मी टॉक सेशन हम आप में और हमारे बीच एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करें. बेसिकली ये मी टॉक सेशन में आप मुझे ज़्यादा जान सकते हैं और आपको मैं ज़्यादा जान सकती हूँ, है ना. इट्स अ क्लुक कॉन्वर्सेशन. नींद इन्ना बाजार माल कालोई. हिंदी में उत्तर दें, नहीं मैं आज खरी पे रहूँगी, आज मैं बाजार नहीं जाऊँगी. इन इन्ना बाजार माल कालोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल आप लोग के साइड में वर्षा ऋतु कैसा है. कुड़ुक में उत्तर दें. वर्षा ऋतु कैसा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतरा इम्हे तरह कटी कटी चेप बरई तहाँ माल बरई तहाँ माल बरई. आप डेली व्लॉग्स बनाइए. लोग डेली व्लॉग्स देखना चाह रहे हैं. मैं क्या दिखाऊंगी डेली व्लॉग्स में, मुझे ये समझ नहीं आता है. क्या देखोगी, सेम. मैं कुछ अगर इंटरेस्टिंग होगा जिस दिन, उस दिन मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी. किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि गॉड्स पर्ल को कुड़ुक में क्या बोलते हैं. मुझे भी नहीं पता. प्लीज़ आप लोग बताइए गॉड्स पर्ल को कुड़ुक में क्या बोलते हैं, मुझे भी जानना है. अच्छा, और एक चीज़ मुझे बोलना था. आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया. मैंने आप लोगों से पूछा था कि समथिंग मूली भाजी को क्या बोलते हैं, इस टाइप कुछ सेंटेंस था. ढेर सारा भर के कमेंट आया कि ये इसको ये बोलते हैं. आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो. फ्लुएंट होने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. आई होप मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपको दूँ, आपकी भी मैं हेल्प कर पाऊँ जिनको नहीं आता हो, और हम साथ में सीखें. आप भी कुछ हमें सिखाइए, हम भी आपको कुछ सिखाते हैं, और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा. बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, तो बोलते हैं इंगे इंगड़ी मुर्ग द रई.
और अगर दीदी होगी तो इंघे दई मुरुक दौर ई। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक लिस्ट बनाया जिससे हमारी जनता को भी हेल्प मिल जाए और हमें भी मिल जाए। लंबा सा लिस्ट बनाया कि कुड़ुक के वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया कि क्या बोलते हैं, जिससे आपकी भी हेल्प हो पाए। आई होप बहुत लोग के मन में ये सवाल होगा कि क्या आप एक आदिवासी हैं, क्या आपके जो कुड़ुक लैंग्वेज है, कंटेंट है, सरनेम है, इससे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा माइंड में। उसको मैं क्लियर करूँगी आज। यस, मैं एक आदिवासी हूँ एंड आई एम अ फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। एंड मेरे चैनल का नेम से ही आपको देख के लग गया होगा कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। आदिवासी में हूँ, लेकिन मेरे जो कल्चर हैं शायद आपके कल्चर से मैच ना हो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कल्चर होते हैं आदिवासी में। जैसे आप झारखंड से हैं तो वहाँ का कल्चर अलग होगा। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो मेरा कल्चर शायद अलग हो सकता है। अगर आप असम से हैं तो शायद आपका कल्चर और अलग हो सकता है। मतलब हर पर्टिकुलर स्टेट का एक अलग अलग कल्चर होता है। वी शुड फॉलो एवरी कल्चर ऑफ आवर कंट्री। इफ़ I am in India, I will make sure that I follow all the cultures of India. आप लोग बोलते हो दीदी दीदी हमें सिखाइए सिखाइए। एज अ दीदी मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ऑल्सो नो द कल्चर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट यू आर लिविंग इन। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा हेयर स्टाइल कैसे चेंज हो गया है। वीडियो देखने के लिए बैठी और मुझे पता चला कि स्पेस ही नहीं था और रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ, मेमोरी फुल हो गया था मेरे फ़ोन का। एंड या कहाँ थे हम, मुझे ये भी नहीं पता। किसी ने मुझे बोला था कि अगर आप उरांव हैं तो सिर्फ उरांव बोलिए, हिंदी मत बोलिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक ही लैंग्वेज में नहीं रहना चाहिए, एक ही लैंग्वेज में टिके नहीं रहना चाहिए, या फिर एक ही कल्चर में टिके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग कल्चर रहता है। एज एन इंडियन आई विल सजेस्ट यू दैट वी हैव टू फॉलो ऑल द कल्चर्स, रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन एज एन इंडियन, टू हैव यूनिटी अमंग अस, राइट। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट एक पर्टिकुलर सोसाइटी से भी एक और बढ़ के अलग आगे और बड़ी सोसाइटी होती है जिसको जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज अ फैमिली मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही चीज़ में, एक ही लिमिट पे मत रहिए, आपको नया चीज़ सीखते रहना चाहिए। अगर मैं कहीं किसी स्टेट में जाती हूँ तो मुझे, अगर मैं उसी स्टेट के लैंग्वेज में बात करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वैसे ही अगर आप किसी सिटी में जाते हैं, अगर आपको इंटरव्यू देना है तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे। बट अगर आप गांव में जाते हैं तो आप ऐसे इंग्लिश में चबर चबर करते रहेंगे, लोगों को समझ भी नहीं आएगा। लोग बोलेंगे ये तो घमंडी है, ये वो बोलेंगे। तो फिर होता है कि पर्टिकुलर सोसाइटी में आपको ढलना सीखना चाहिए, चाहे वो हाई क्लास सोसाइटी हो, चाहे मिडिल क्लास सोसाइटी हो, चाहे वो लो क्लास सोसाइटी हो। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम पीछे रहते जाएंगे। और पीछे होते 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 हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी पहचान क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन इन माय यूट्यूब फैमिली दैट वी शुड नो एवरी लैंग्वेज टू हैव अ गुड कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। अगर आप लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो लैंग्वेज के थ्रू ही आप बात कर सकते हैं। अगर मैं कहीं अदर स्टेट जाती हूँ तो या तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पे बात करना पड़ेगा या तो फिर हिंदी लैंग्वेज पे बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन लैंग्वेज है। या उसके अलावा और मुझे उनके स्टेट के लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, राइट। सो लैंग्वेज प्लेज अ ग्रेट रोल इन एवरीबॉडीज लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं बोलो, या फिर ऐसा नहीं कि कुड़ुक मत बोलो, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मत बोलो। सबको जानना चाहिए, सबकी नॉलेज होनी चाहिए सभी को। मुझसे आप कुछ सीख लीजिए, आप मुझे कुछ सिखा लीजिए, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। मेन हमको ये फोकस करके रखना है कि अगर हम गांव जाते हैं तो हमें गांव के लाइफस्टाइल, अपने कल्चर को भी नहीं भूलना चाहिए। पर अगर हम सिटी में जाते हैं, अगर हम अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमें उस लेवल तक भी पहुंचने के लिए अपनी जी जान लगा देनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड केयर एंड सो मच एफर्ट्स टू टीच मी और टीच अस कुड़ुक लैंग्वेज। डिस्क्रिमिनेशन बहुत है सोसाइटी में, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, बहुत लोग आपको ये भेदभाव करेंगे, बहुत है डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए आपको एक ही चीज़ पे टिके नहीं रहना चाहिए, आपको नए नए
चीज़ ट्राई करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, ताकि लोग भी बोलें अरे यार शी डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हो, लोग ये बोलें। और मैं यही चाहती हूँ कि हम सब साथ में बढ़ें, एक साथ बढ़ें। मुझे एक कमेंट आया था कि अगर आप कुडुक बात कर रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन भी कुडुक में होना चाहिए, राइट। मुझे बहुत ही झकास लगा, झकास फंडो क्लास लगा मुझे आइडिया, आई लाइक इट। चलिए आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। इंगे चैनल नो और मारे नेन स्वागत मनेन और इन मुरुक धैंग मनेन नीम इंगन मुरुक सपोर्ट नना लगदर और एनम सपोर्ट ननत्र आ इन हूँ सिक्र ऑन धीरे धीरे इन सिक्र आ लगेन इन बागे सिक्र आ लगेन निम्हे संगे संगे एम जम्मर सिक्र ओत संगे संगे इन मुरुक लाउन जम्मर इन माल लाउन और मरिन मुरुक चुन्हा ननेन इन हूँ सिक्र लगेन संगे संगे सिक्रोत. I think all is clear now, and yeah, we will try hard to learn things, and I hope you all have a great time ahead, and I love you so much, and ऐसे सिलसिला चलता रहेगा. We should never stop learning, क्योंकि learning की कोई age नहीं होती. We should try and I'm sure that we all will be a successful person. बहुत लोगों को ये डाउट था कि मुझे क्या सादरी लैंग्वेज आता है. नहीं, मुझे सादरी लैंग्वेज भी नहीं आता है, सिर्फ समझ ही आता है. और किसी ने बोला था कि उड़िया में भी पैर को गोड़ बोलते हैं. बहुत सारे लैंग्वेज का मिक्सचर है मेरे माइंड में, तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ. बट आई एम ट्राइंग टू लर्न कुडुक पिकड़क. I think we should enjoy the things we are doing. If you are doing certain things, we should enjoy doing that. If I'm speaking Kuduk, I should enjoy doing that. If I'm speaking English, I should enjoy doing that. If I'm speaking Hindi, I should enjoy doing that. And ऐसे सिलसिला चलता रहेगा. So see you in the next video. I'll be back in another We Talk session. And please comment below the questions you have. And I'll see you in another video. Bye bye.